नमस्कार। जोहार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग लास्ट समय में जो त्योहार पढ़े हैं, सरहुल के विषय में, आज एक ऐसे त्योहार के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो यौवन और शक्ति के देवता करम देवता, और इस त्योहार में करम की डाली का उपयोग होता है। इस त्योहार में महिला और पुरुष द्वारा किया गया नृत्य, करम नृत्य जो है कर्मा, इसको कर्मा भी कहीं कहीं बोलते हैं। इस त्योहार में बाकी त्योहारों की तरह ही कई एक जनजातियां और कई एक लोग मनाते हैं, और ये त्योहार सदान लोग भी मनाते हैं। 7 से 9 दिन तक चलने वाला यह त्योहार नवायन यानी नया अनाज की बात हो रही है। एक टोकरी में कई किस्म के अनाज रखे जाते हैं और पंक्तिवार गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। बड़ा ही आनंदमय दृश्य होता है। भादो महीना में मनाया जाता है यह त्योहार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस त्योहार से परिचित हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस त्योहार में से कहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं। क्या शक्ति यौवन और युवावस्था के देवता कर्म देवता की पूजा के लिए समर्पित है? अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। पॉइंट कहां से बनता है? कर्म त्योहार जो है, त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है, जैसे करम नाच। करम नाच कहते हैं हिंदू पंचांग के हिसाब से भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के बाद करम वृक्ष की, किसकी बात हो रही है? करम वृक्ष। करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं। मिट्टी से ये क्या करते हैं? मिट्टी से हाथी और घोड़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद महिला पुरुष नगाड़ा, महिला और पुरुष देखिए दोनों, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष या ये नहीं कि सिर्फ महिला, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। नगाड़ा, मांदर जैसे वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। बांसुरी के साथ करम शाखा के चारों ओर कर्मा नाच करते हैं। जिन चीजों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं वो चीज ही एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ये तो कहानी इतनी लंबी है हर लाइन को, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको कहानी सुना देता हूं, उसका एक सारांश सुना देता हूं, ताकि आपके जहन में जब आप पढ़ेंगे तो ये वो याद होगा, है ना। शाखा के चारों ओर करम नाच गान करते हैं। दूसरे दिन कुल देवी देवताओं को नवान यानी नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। करम नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाते हैं। करम पर्व विभिन्न आदिवासी और विभिन्न हिंदू किसान समूहों द्वारा मनाया जाता है। यहां पर एक लाइन लिखा है मैंने, किसान समूहों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में अनाज कहां से आता? अनाज किसानों के द्वारा ही तो आता है। तो नया फसल ये किसानों का एक समूह द्वारा मनाया जाता है, जिनमें शामिल हैं, अच्छे ये भी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन शामिल है? बैगा, भूमिस, उरांव, खड़िया, मुंडा, कुड़मी, कोरवा, भुइया, घटवाल, बागाल, घटवार, बिंजवारी, करमाली, लोहरा आदि। मतलब इससे भी ज्यादा लोग जो यहां मैंने नहीं लिखा, इतना मान लीजिए जनजातीय और सदान दोनों मनाते हैं।
विशेषकर फसल को उगाने वाले धरती मां के पहले पुत्र किसान, उनके समूहों के द्वारा भी मनाया जाता है। भादो महीना, जो कि अगस्त सितंबर की बात हो रही है, पूर्णिमा को आमतौर पर करम उत्सव मनाया जाता है। इसमें 9 प्रकार के बीज जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि को एक टोकरी में लगाया जाता है, जिसे जावा कहते हैं। ठीक है, लड़कियां इन बीजों को 7 से 9 दिनों तक संभाल कर रखती है टोकरी में, फिर अंकुरित होते हैं। अब क्या है कि करम उत्सव की सुबह महिलाओं द्वारा चावल का आटा प्राप्त करने के लिए लकड़ी के यंत्र ढेंकी में चावल कूटने के साथ शुरू होती है, और इस चावल के आटे का उपयोग स्थानीय लोग व्यंजन में करते हैं, जो मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी हो सकता है। करम उत्सव की सुबह खाने के लिए पकाया जाता है, जिसे पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ओकरा की का भाइयों? पीठा। पीठा। तो पीठा जो होता है, जो व्यंजन बनता है ढेंकी पे कूट कर, अनुष्ठान में लोग ढोल, नागड़े और मांदर वादकों के समूह के साथ, देखिए वादक भी पूछ सकता ना कि कौन सा इस पे बनाते हैं, तो ये पता होना चाहिए, है ना। देखिए, जंगल में नाचते हैं, पूजा करने के बाद शाखाओं को काटते हैं। शाखाओं को आमतौर पर अविवाहित युवा लड़कियों द्वारा गांव में लाया जाता है, और गांव के अखाड़ा में, कभी कभी मैदान के बीच में शाखा को लगाया जाता है। इसे गाय के गोबर से लीपा जाता है। प्रश्न अगर आ जाता है किस चीज से लीपा जाता साहब, तो गाय के गोबर से, ठीक है, लीपा जाता है और फूलों को सजाया जाता है। एक ग्राम पुजारी क्षेत्र के अनुसार पाहन या देवरी, धन और संतान देने वाले देवता, करम देवता के लिए अंकुरित अनाज और हड़िया को प्रसाद चढ़ाते हैं। हड़िया एक पेय पदार्थ होता है जो कि झारखंड परिसीमन क्षेत्र में पाया जाता है। अक्सर त्योहारों वहारों के समय में लोग इस पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। करम देवता की पूजा करने के बाद क्या होता है कि कथा सुनाई जाती है, फिर लोग अपने कान के पीछे पीले रंग के फूल के साथ अनुष्ठान नृत्य शुरू करते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं चावल से बनी पेय पदार्थ हड़ियां पीती हैं, है ना। ये क्या है? हड़ियां पीती हैं और पूरी रात गायन और नृत्य बिताते हैं। दोनों त्योहारों के आवश्यक भाग हैं, जिसे करम नाच के नाम से जाना जाता है, और ये महिला पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, ढोल, नगाड़ों और मांदर की थाप और लोकगीतों पर महिलाओं का पुरुष नृत्य करते हैं। पूजा के बाद सामुदायिक दावत, हड़िया पीने का आयोजन किया जाता है। अगले दिन करम की डाली नृत्य करते हुए नदी या तालाब में विसर्जित की जाती है, और इस तरह से करम नाच आते जाता है और खुशियां देकर चला जाता है। मैंने क्या कहा ये आपसे कि हर त्योहार एक खुशियां देता है। हर लोगों की अपनी संस्कृति होती। कितना आनंदमय दृश्य होता होगा जब लोग इस तरीके से अपने कान के पीछे पीले रंग के फूल के साथ अनुष्ठान नृत्य शुरू करते हैं। त्योहारों का तो असली आनंद गांव में ही देखने को मिलता है। आज शहर की चकाचौंध रोशनियों में वो मिठास नहीं दिखती। गांव की गुड़ की तो तलब आज भी है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जोहार, शुभ रात्रि।